रात का अंतिम पहर था। जगन्नाथपुरी का मंदिर घोर अंधकार में डूबा था। केवल कुछ दियों की हल्की लौ गर्भगृह की दीवारों पर थरथरा रही थी। मुख्य पुजारी आचार्य पद्मनाभ सुबह की मंगल आरती के लिए गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। हर दिन की तरह आज भी उनका सिर श्रद्धा से झुक जाता है। लेकिन आज कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दीपक की रोशनी मूर्ति के चेहरे को उजागर करती है और आचार्य के कदम ठिठक जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के होठों के कोने पर हल्का पीला दाग लगा है, जैसे किसी ने अभी अभी कुछ खाया हो। वे घबरा कर पास जाते हैं, ध्यान से देखते हैं। खिचड़ी का दाना, ताजा, गरम और बिल्कुल उसी गंध के साथ जैसी किसी खेत की बूढ़ी माँ बनाती हो। आचार्य सकते में आ जाते हैं। सुबह मंदिर में कभी खिचड़ी नहीं चढ़ती और गर्भगृह की चाबियां केवल उनके पास होती है। क्या यह अपराध है, भक्तों की परीक्षा, या फिर स्वयं प्रभु की कोई गूढ़ लीला? राजा वीर विक्रमदेव पुरी के गजपति मंदिर पहुंचते हैं। आचार्य बताते हैं, महाराज, 2 दिनों से प्रभु के मुख पर ताजा खिचड़ी के दाग मिल रहे हैं। सुरक्षा दोगुनी कीजिए। हो न हो यह कोई दिव्य संकेत है। राजा आदेश देते हैं, आज रात मंदिर के चारों ओर ऐसा पहरा होगा कि हवा भी भीतर न घुस सके। अगर फिर भी सुबह खिचड़ी के दाग मिले तो यह मानव नहीं, ईश्वरीय कार्य है। पुरी शहर से थोड़ा दूर चावल के खेतों के बीच एक छोटी झोपड़ी थी। वहां रहती थी एक वृद्धा माधवी अम्मा। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में ममता और आवाज में वो अपनापन जो केवल माँ में होता है। हर सुबह अम्मा एक टूटी फूटी मिट्टी की हांडी में बाजरे की खिचड़ी पकाती। हांडी के ऊपर उठती भाप से पूरी झोपड़ी महक उठती। अम्मा कहती, ये खिचड़ी मेरे लालू कान्हा के लिए है। जितनी जल्दी खिलाऊं उतना अच्छा। पर गांव के लोग माधवी अम्मा उसे अंदर बिठाती हैं और प्यार से खिचड़ी परोस देती हैं। बालक खाता है और कहता, अम्मा, तुम्हारे हाथ की खिचड़ी में घर का नहीं, स्वर्ग का स्वाद है। अम्मा के दिल में ममता उमड़ पड़ती है। वह उसे रोज खिलाने लगाती है। बालक रोज आता है, नियम से, एक ही समय पर, और हमेशा मुस्कुराता है। लेकिन उसका शरीर कभी बड़ा नहीं होता। नहीं वह गांव में किसी को और दिखाई देता है। अम्मा को लगता, ये बच्चा साधारण नहीं है, पर जो भी है मेरे लिए तो भगवान ही है। तीसरी सुबह, कड़ी सुरक्षा, सैकड़ों सैनिक, कुंडी पर 3 ताले। फिर भी भगवान जगन्नाथ के चेहरे पर वही ताजा खिचड़ी के दाग। राजा दंग रह जाते हैं। वे हाथ जोड़कर कहते, हे प्रभु, कृपा करें। कहिए, यह क्या लीला है? उसी रात राजा को स्वप्न आता है। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ एक छोटे बालक के रूप में उनके सामने खड़े हैं। थोड़े रूठे हुए, थोड़े उदास और आंखों में अनोखी चमक। वे कहते, राजन, मैं हर सुबह अपनी अम्मा माधवी के हाथ की खिचड़ी खाने जाता हूँ। उनकी ममता से बनी खिचड़ी में जो स्वाद है वो 56 भोग में कहा। लेकिन अब गांव वालों ने अम्मा को रोक दिया है। वे कहते हैं कि नियम तोड़ रही है। मैं भूखा रह जाता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी खाकर बिना साफ किए मंदिर पहुंचता हूँ। मेरे मुख पर जो दाग दिखते हैं वे मेरी अम्मा की पहचान है।
राजा रो पड़ते हैं। प्रभु, मुझे आदेश दें। अगले दिन राजा, पुजारी और सैनिक माधवी अम्मा की झोपड़ी पहुंचते हैं। वे देखते हैं अम्मा जल्दी जल्दी खिचड़ी बना रही हैं और वही रहस्यमय बालक बाहर इंतजार कर रहा है। उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसका तेज, सब कुछ उनके सपने वाले भगवान जगन्नाथ जैसा था। राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वे हाथ जोड़कर कहते, मान, आप साधारण नहीं, आप तो स्वयं भगवान की अम्मा है। अम्मा घबरा जाती है, पर मैं तो एक गरीब बूढ़ी औरत हूं। बालक मुस्कुराता है, अम्मा, माँ तो वही होती है जिसके हाथ में प्यार की खुशबू हो। समय बीतता है। माधवी अम्मा अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। एक दिन उनकी सांसें कमजोर पड़ रही थी। वही दिव्य बालक उनके सिरहाने बैठा है। अम्मा कहती हैं, लाला, आज मैं खिचड़ी कैसे बनाऊंगी? तू भूखा रह जाएगा। बालक उनके हाथ पकड़ लेता है। अम्मा, आज मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा जहां तुम्हें कुछ पकाना नहीं पड़ेगा, जहां मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अम्मा मुस्कुरा देती है और शांति से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उसी क्षण जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति की आंखों से जलधारा बहने लगती है। पत्थर की मूर्ति रो रही थी अपनी अम्मा को खोने के दुख में। राजा राज्य भर को इकट्ठा करके घोषणा करते हैं, आज से 56 भोग से पहले सबसे पहला भोग माधवी अम्मा की बाजरे की खिचड़ी का लगेगा, ताकि हमारे प्रभु को कभी यह न लगे कि उनकी अम्मा उन्हें छोड़कर चली गई है। और आज तक जगन्नाथ मंदिर में सुबह के पहले भोग में एक साधारण वृद्धा की ममता सुगंधित खिचड़ी भगवान को अर्पित की जाती है। प्रश्न, माधवी अम्मा भगवान को सबसे पहले कौन सा भोग चढ़ाती थी? ए, दूध और केला। बी, बाजरे की खिचड़ी। सी, पूरी सब्जी। डी, दूध चावल। अपना सही उत्तर कमेंट में लिखिए। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो जय जगन्नाथ लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट कीजिए और इसी तरह की रोचक कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।